तो अभी पल्मोनरी सर्कुलेशन आज पढ़ते हैं, पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन। इस डायग्राम में दोनों को मैंने जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। आप ज़रा देखिए कि ये जो हार्ट है, हार्ट के अंदर ये कौन सा वेंट्रिकल है? राइट। अगर आप यहाँ से देखिए तो ये राइट वेंट्रिकल है, सही इस तरफ से। राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड मूव करेगा कहाँ पर आएगी? लंग्स तरफ। ये मोस्टली कौन सा ब्लड होता है? बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो यहाँ से मूव करेगी, लंग्स में आएगी। अच्छा, उस रग का नाम क्या है जो लंग्स की तरफ खून लेके आएगा? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जब थ्रू जब ब्लड आ जाती है लंग्स में, तो लंग्स में उसको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। वापसी पर जो ब्लड आएगी, वापस आएगी, वो हार्ट में आ जाएगी। लेकिन कहाँ पर आएगी? लेफ्ट एट्रियम में आएगी। तो ये जो दायरा आप देख रहे हैं जिसमें ब्लड हार्ट से निकल के आपके लंग्स में जा रहे हैं और लंग्स से वापस हार्ट में आ रहे हैं, एक रग का नाम था पल्मोनरी आर्टरी, तो इसका नाम क्या हुआ? पल्मोनरी वेन। कल भी हमने ये पढ़ा था, आज दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी है जो बगैर ऑक्सीजन वाला खून लेके जाएगी। पल्मोनरी वेन वो वाहिद वेन है जो ऑक्सीजन वाला खून लेके जाते हैं। बाकी सारे वेन्स बगैर ऑक्सीजन वाला खून लेके जाते हैं। तो ये जो एक चक्कर मुकम्मल हुआ, इसको क्या नाम देंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा, मैंने यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा कौन सा है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक से मुराद आपकी बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे नर्वस सिस्टम, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों का और गोश्त का निज़ाम। तो ये जो दूसरा सर्कुलेशन है ये इन बॉडी सिस्टम्स को खून प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ से हमने करना क्या है? ब्लड जो है हमने मूव करना है विच वेंट्रिकल से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से हम लोग ब्लड को निकालेंगे और उस रग का नाम क्या है? एओर्टा। आज मैं बड़ा सिंपल लिख रहा हूं, कल आपको एओर्टा लिखवा दिया था। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो बड़ा सा पाइप निकल रहा है उसका नाम क्या है? एओर्टा। और ये सबसे पावरफुल, सबसे प्रेशर वाला जो है ब्लड वेसल है एओर्टा। एओर्टा से ब्लड जाएगी कहां पर? थ्रू आउट द बॉडी। जितनी भी बॉडी के सिस्टम है सबको वो ब्लड दे दिया जाएगा। उसके बाद वापसी पर, जाहिर है उसने ऑक्सीजन दे दिया होगा, तो वापसी पर जो ब्लड है वो आएगी वापस आपके हार्ट में। जब वापसी पर आएगी तो कहाँ पर आएगी? राइट एट्रियम के थ्रू जो है आपका ब्लड आएगा। सो ये जो सर्कल आप देख रहे हैं जो स्टार्ट कहाँ से हुआ है? लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ, पूरे बॉडी को सप्लाई किया और वापस राइट एट्रियम में आया। ये कौन सा सर्कुलेशन है? ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है। और जो सर्कुलेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ है? राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर के लंग्स में जाते हैं, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आ जाते हैं। ये आपका कौन सा सर्कुलेशन है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो यही दो सर्कुलेशन है, इसीलिए ऐसे हार्ट को हम लोग डबल सर्किट सर्कुलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक सर्किट है और ये दूसरा सर्किट है। तो इसी तरह से अब हम आ जाते हैं ब्लड सप्लाई टू द लिवर। ब्लड सप्लाई टू द लिवर। सबसे पहले तो ये देखिए, ये आपके सामने जो डायग्राम है ये किस चीज़ का डायग्राम है? ये स्टमक का डायग्राम है। और उसके बाद आप आज के देख लेते हैं, तो ये कौन सा डायग्राम है? ये इंटेस्टाइन है सारे के सारे, उसमें स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से जो खून आएगा, इंक्लूडिंग स्टमक है या इंटेस्टाइन है जो भी, वहाँ से जो ब्लड आएगा वो कौन सा ब्लड होगा? वो बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा। ये मोस्टली आपने जो खुराक लिया हुआ है वही भी इसमें शामिल होगा। तो इन तमाम के तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम से जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ पर आएगा? लिवर में आएगा। ये आपकी दिलचस्पी के लिए मैंने आज लिखा हुआ है, कुछ रगों के नाम हैं, अक्सर स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लिवर वाला वेन का नाम क्या है। तो जो वेन्स इंटेस्टाइन से खून ला रहा है उसका नाम है हेपाटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक
पोर्टल वेन। हेपा का लफ्ज जब भी आपके सामने आ जाए लिवर की तरफ इशारा है। अगर आपने देखा पल्मो किसकी तरफ इशारा था? पल्मो हमेशा लंग्स की तरफ इशारा है, लंग्स को बोलते हैं पल्मो। तो हेपा लिवर को बोलते हैं। अब ये देखें, ये जो पहला रग जो लिवर की तरफ खून लाएगा हेपाटिक पोर्टल वेन, और जब एक बार लिवर में खून आ जाता है फिर लिवर से खून वापस कहाँ पे जाएगा? हार्ट में जाएगा, एक और रग के जरिए। उसका नाम क्या है? हेपाटिक वेन। सो ये वेन का नाम हम लोग अलग से याद रखेंगे। हेपाटिक वेन लिवर से हार्ट की तरफ ले जाएगा और हेपाटिक पोर्टल इंटेस्टाइन से लिवर में ले आएगा। सो ये दो नाम थे जो आपको मैंने बता दिए थे। उसके बाद आ जाते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है? क्या जब हमने कल पढ़ा था कि हार्ट के जो चैम्बर्स हैं कितनी चैम्बर्स हैं? चार चैम्बर्स है। 1 2 3 4। ये कौन सा है? राइट एट्रियम, सॉरी दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। हमने देखा था कि ये जो 4 चैम्बर्स है इसमें से ऊपर वाले 2 चैम्बर जिसका नाम क्या था? एट्रिया, और नीचे वाले 2 चैम्बर वेंट्रिकल्स। हमने ये देखा था कि जब ऊपर वाले चैम्बर अपने आप को कंट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले चैम्बर्स अपने आप को रिलैक्स कर देंगे, और जब ये ऊपर वाले रिलैक्स हो रहे होंगे तो ये अपने आप को कंट्रैक्ट करेंगे। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि पहले ये चैम्बर काम करेगा फिर ये चैम्बर फिर ये, फिर इस तरह से तरतीब में नहीं। सबसे पहले ये ऊपर वाले 2 चैम्बर एक साथ काम करेंगे, उसके बाद नीचे वाले 2 चैम्बर एक साथ काम करेंगे। तो जब ये 2 चैम्बर्स अपने आप को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करें, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या हुआ? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल। और कार्डियक साइकिल में 2 चीज़ें हमने देखी, डायस्टोल और सिस्टोल। डायस्टोल का मतलब क्या है कि जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे, वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो रहे होंगे इसको बोलते हैं डायस्टोल, और जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोल। तो डायस्टोल रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल और सिस्टोल क्या है? कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। इसमें एक और लफ्ज़ मैंने ऐड किया हुआ है डायस्टोलिक। डायस्टोल से क्या हुआ है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आप थोड़ा सा देख ले, आगे मैं आपको ब्लड प्रेशर इधर बता दूंगा। इसी तरह सिस्टोल के साथ क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। थोड़ा सा आइडिया ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या है? जब आपके खून की नाली में ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो उस वक्त जो ब्लड का जो दीवार, वेसल का जो दीवार है उस पर फोर्स लगाते हैं, प्रेशर। जैसे कि एक पाइप के पानी में, पाइप में जब पानी मूव कर रहा होता, ठीक है, वाटर, तो उस पाइप के अंदर प्रेशर होगा कि नहीं होगा? अगर उसमें वाटर स्लोली जा रहे हैं तो हम बोलते हैं प्रेशर कम है, और अगर उसमें वाटर बड़े तेज़ी से जा रहा है तो हम क्या कहते हैं कि बड़े प्रेशर से वाटर निकल रहा है। आपके खून की रगें भी पाइप से कम नहीं है। एक ऐसा पाइप है जो बहुत लचकदार पाइप है, और जब उस पर ब्लड मूव करेगा तो उसमें ब्लड का अपना प्रेशर भी होगा। तो उस प्रेशर का नाम क्या है? ब्लड प्रेशर। आप लोग अक्सर सुनते आ रहे हैं कि यार ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो दरअसल वो इस बात की तरफ इशारा है। ब्लड प्रेशर 2 तरह का है, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्यों? जब सिर्फ वेंट्रिकल की तरफ, कल भी स्टूडेंट ने इस तरह क्वेश्चन किए थे, हमने बताया था कि भाई जब हम ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो उसमें हम आर्टरिया को जो है डिस्कस नहीं करेंगे। ब्लड प्रेशर की जब भी बात आएगी तो हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? वेंट्रिकल्स को पढ़ेंगे। वेंट्रिकल्स के साथ रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ब्लड को वेसल में ले जाने के लिए एट्रिया काम नहीं कर रहे हैं बल्कि वेंट्रिकल्स है। क्योंकि वेंट्रिकल्स जो है ब्लड को बाहर भेज देते हैं, इसीलिए ब्लड प्रेशर वेंट्रिकल के साथ रिलेटेड है, एट्रियम के साथ रिलेटेड नहीं है ब्लड प्रेशर। सो
जब ये वेंट्रिकल्स अपने आप को रिलैक्स कर रहे होंगे, उसको हम लोग डायस्टोल बोलते हैं। तो प्रेशर का नाम होगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये आ गया आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब ये वेंट्रिकल्स अपने आप को कंट्रैक्ट कर रहे होंगे तो उस वक्त जो प्रेशर होगा उसका नाम क्या होगा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अच्छा, जैसे आप लोग चीज़ों को नापते हैं, मास को आप किलोग्राम में नोट करते हैं, पेट्रोल लेते हैं तो आप लीटर में लेते हैं, इसी तरह प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, HG, ठीक है। MM शो कर रहा है मिलीमीटर, HG जो है मरकरी को शो कर रहा है। मरकरी एक किस्म का मेटल है जिस मशीन की मदद से आप लोग ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, उस मशीन के अंदर मरकरी पड़ा हुआ है। मरकरी एक किस्म का लिक्विड मेटल है, ये पड़ा हुआ है। और मिलीमीटर चूंकि लेंथ है, उस ट्यूब के लेंथ को बोलते हैं, इसीलिए ब्लड प्रेशर को नोट करने के लिए हम लोग mmHg। वैसे तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स हैं, पास्कल है, ATM है, ठीक है, ठॉर है। तो इंसान के अंदर जब ब्लड प्रेशर हम लोग चेक करेंगे उसके लिए हम लोग वो यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग mmHg यूज़ करेंगे। mmHg को क्या बोलेंगे? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। रिपीट करें, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। सो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा उसकी जो वैल्यू है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वो होगी 120 mmHg। सही है, नॉर्मल 120 मिलीमीटर मरकरी जो है ये होता है। और डायस्टोल जो है वो कितना होता है? 80, ये इधर लिख देते हैं, 80 mmHg। तो ओवरऑल जब आप लोग डॉक्टर बन जाएंगे फ्यूचर में, आप किसी मरीज़ का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर को आप किस तरह चेक करेंगे? नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए आप लोग बोलेंगे भाई इसका नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो है 120/, ऊपर हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को लिखेंगे, नीचे हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को लिखेंगे। 120/80 जो है ये आपका पूरा प्रेशर जो है रिकॉर्ड किया जाता है। प्रेशर ज़्यादा और कम होने से बीमारी है। सर इनमें दो ये जो मशीन होता है इनमें दो नालियाँ होती हैं जिसके ज़रिए हम मालूम करते हैं कि एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक? नहीं, उसके लिए हम अपना तरीका है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरह से मेजर करते हैं। उसके लिए स्टेप्स लाएंगे, एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। सर नॉर्मल ब्लड प्रेशर एज पर भी डिपेंड करता है? जी हाँ, ये हम लोग वैसे बोलते हैं, बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं कि 120, कभी 130 mmHg भी नॉर्मल समझा जाता है। बाज़ लोगों के प्रेशर 130 होता है, 130 तो भी था। जब ये बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, 140 से अबव हो जाएगा, 140, 145, 50, 200 तक भी जा सकते हैं, तब जो कर हम लोग यार ये ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल 120, 125, 130 तक इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। सुना वो कल वो जो है आप ब्लड प्रेशर चेक करें वो 125, तो अब मरीज़ को परेशान हो गया, यार आपका बीपी बहुत ज़्यादा हो गया। तो नॉर्मल बीपी जो है वो 120, 180 होता है। ओके, सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपको कहाँ भी मिलेगा? सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर बॉडी के अंदर एओर्टा के अंदर होगा, ये आप लोग जस्ट नोट कर ले। और सबसे कम ब्लड प्रेशर आपको कहाँ पे मिलेगी? कैपिलरीज पे, ठीक है। इसके साथ ही लास्ट जो टॉपिक है वो है ब्लड सप्लाई टू हार्ट। हार्ट जो आपके जिस्म के तमाम हिस्सों को खून दे रहा है, स्टमक को खून दे रहा है, इंटेस्टाइन को खून दे रहा है, लंग्स को खून दे रहा है, बोन्स को दे रहा है, आंखों को, दिमाग को, सब बॉडी पार्ट्स को खून दे रहा है। क्या हार्ट को अपना भी कोई खून मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या उसको भी खुराक चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ जी बिल्कुल चाहिए। यस, उसको भी खुराक चाहिए। तो हार्ट को जो खुराक मिलता है, हार्ट के लिए एक ख़ास खून का रग है जो उसके लिए क्या लाता है? खुराक लाता है, ऑक्सीजन लाता है। उस रग का नाम है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात लोगों का जब बाईपास ऑपरेशन किया जाता है, हम कहते यार उसका हार्ट का जो रग था वो बंद हो गया है, अक्सर ऐसा बोलते हैं। तो वो कौन सा रग होता है जो मुझे हार्ट के अंदर वो बंद हो जाते हैं? वो है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में खुदा न खास्ता जब कोई प्लग आ जाता है वो बंद हो जाता है, फिर मरीज़ की डेथ भी हो सकती है और उसकी ऑपरेशन भी किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा नाजुक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रगे हैं जो खून को बज़ाते ख़ुद स्पेशली हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। तो ज़रा देखिए कहाँ से निकलते हैं,
ये ज़रा देखें, ये आपका हार्ट है और ये क्या निकला हुआ इसे, एओर्टा, ये जो मेन वेसल है, ये तो सबको पता है। जहाँ से एओर्टा जैसे निकलता है, एओर्टा के बिल्कुल बेस से एक रग निकला हुआ है, उसका नाम क्या है, कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी फिर जाकर क्या करेंगे, अपने आप को डिवाइड करेंगे, पूरे हार्ट के मसल को जो है ब्लड आके सप्लाई कर देगी पूरे हार्ट को। तो ये जो शुरू में निकल आया इसका नाम था कोरोनरी आर्टरी, बाद में इसने क्या किया, अपने आप को डिवाइड एंड सब डिवाइड करके सारे हार्ट को जो है ब्लड को सप्लाई कर दिया। अगर इस रग को बंद किया जाए, अगर इस रग को बंद किया जाए तो ऑक्सीजन और खुराक हार्ट के मसल को नहीं मिलेगा। तो हार्ट के मसल क्या करेंगे, इंजरी हो जाएगी ना, जब खुराक नहीं मिलेगा तो इंजरी हो जाएगी। इंजरी होने से हार्ट के सेल्स मर जाएंगे, हार्ट के सेल मर जाएंगे। इससे क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। सही है। तो हार्ट अटैक के तो उससे बहुत सारी वजूहत है, लेकिन आपकी दिलचस्पी के लिए मैंने जैसे थोड़ा सा ये बता दिया। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ये जरा जल्दी जल्दी नोट कर लें, उसके बाद है